ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, तो वहीं कांग्रेस इन जन संवेदनाओं के मुद्दे को जरिए खुद के लिए चुनावी माहौल और केंद्र सरकार के खिलाफ जनता को एकजुट करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली का आयोजन किया। कांग्रेस की इस रैली में लाखों की संख्या में उमड़े हुजूम ने कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई इस रैली में देश भर के कांग्रेसी दिग्गजों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के योद्धा तैयार है जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी संघ के नेता देश को बांटते हैं, जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। मेरे खिलाफ 55 घंटे पूछताछ की, लेकिन 55 घंटे तो क्या 5 साल तक भी पूछताछ करेंगे तो भी मैं नहीं डरूंगा। आपको बता दें, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ रविवार को कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान से केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रैली का आगाज किया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस रैली में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने भाषण में सरकार के साथ साथ मीडिया पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश की हालत आपको दिख रही है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। नफरत डर का रूप है। जिसको डर होता है सिर्फ उसके दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। और देखने को मिल रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो, सब कुछ, सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। मीडिया देश को डराती है, नफरत पैदा होता है और फिर पूरा का पूरा फायदा बीजेपी 2 लोगों को दे रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, सांसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना। वहीं किसानों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी से गरीबों का फायदा हुआ, गरीबों के जेब से पैसा निकाला, गरीबों को कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है। और फिर कुछ ही महीनों बाद आपने देखा कि जो आपके जेब में से पैसा निकाला गया था, लाखों करोड़ रुपए देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, किसान के खिलाफ 3 काले कानून लाएंगे, कहेंगे कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। अगर किसानों के फायदे के लिए है
तो फिर पूरे देश में किसान क्यों खड़ा है, सड़कों पे क्यों उतरा है और आपके खिलाफ क्यों खड़ा है? ये 3 कानून किसानों के लिए नहीं थे, ये 3 कानून उन्हीं 2 उद्योगपतियों के लिए थे। और हिंदुस्तान के किसान को यह बात एकदम समझ आ गई, इसलिए हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का किसान सड़क पे आके खड़ा हो गया और उसने नरेंद्र मोदी जी को अपनी शक्ति दिखा दी। और जब नरेंद्र मोदी जी को पता लगा कि हिंदुस्तान के किसान की शक्ति मेरे खिलाफ खड़ी है, तो नरेंद्र मोदी जी ने वही कानून रद्द कर दिया। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से हुई ईडी की पूछताछ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मुझसे 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की। मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूँ। आप मुझसे 55 घंटे या फिर 5 साल तक पूछताछ करते रहो, नहीं फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही देश को बचा सकते हैं। कांग्रेस की विचारधारा ही देश को प्रगति के पथ पर ला सकती है। हम सीधा जनता के बीच जाकर उनको सच्चाई बताएंगे। जो भी उनके दिल में है वो समझेंगे। अब होगी भारत जोड़ो यात्रा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।